हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से भिड़ जाते हैं परीक्षा की तैयारी में, बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी। और आज से मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो जल्द से जल्द लेके आइए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 1 और आज का क्लास जो है वो एक फंडामेंटल क्लास है बेटा, एक इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम देखेंगे आपकी इकाई 9 चैप्टर नंबर 14 क्या है ये, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ। ठीक है, पदार्थ, युक्तियां और सरल परिपथ। अब मैं बता देता हूं आप सभी बच्चों को, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा अर्धचालकों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम गेट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर में आते हैं और एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सीजी बोर्ड के हमारे जो बच्चे उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां से आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो चैप्टर है अन्य बोर्ड्स के लिए, चाहे वो एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, वहां के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास हमारा फर्स्ट क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है। कुछ छोटी छोटी चीजें देखते हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो देखते हैं। और आज बहुत ही छोटा क्लास, ठीक है, बेसिक क्लास, बहुत ही छोटा क्लास। हम सरल शब्दों में हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है अर्धचालक, हम कैसे परिभाषित करते हैं उसको। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए। जो आप बोलेंगे उसी के प्रेफरेंस पर हम वीडियो बनाते चलेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर आता है बेटा भौतिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है ये? इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। ठीक है, नाम इलेक्ट्रॉनिकी है क्या? तो बोलता है भौतिकी के उस शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर आधारित होती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं वो किस प्रकार से फ्लो होते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं, युक्तियां हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इसलिए इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिकी बोला जाता है। अब बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखा है यहाँ निर्वात नलिका। क्या होता है? बोलता है फर्स्ट टाइप में क्या बोलता है बेटा? निर्वात नलिकाएं होती है, वैक्यूम ट्यूब्स से होते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? एक कांच का या किसी धातु का बना एक ट्यूब होता है, वहां वायु या निर्वात भरी होती है। अब इसमें, ठीक है, डायोड्स भी होते हैं। डायोड्स मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और क्या चीज होता है हमारे पास में? एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, वो भी होते हैं निर्वात नलिका में। और कहीं कहीं क्या होते हैं? ट्रायोड्स होते हैं, जहां कैथोड, एनोड और ग्रिड तीनों होते हैं। कहीं कहीं टेट्रोड होते हैं, जहां 4 या अलग अलग इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। कहीं पेंटोड होते हैं, जहां 5 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें निर्वात नलिकाएं में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के। यहां क्या होता है? कैथोड को जब क्या किया जाता है? ऊर्जा दिया जाता है बेटा। तो कैथोड से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स निकलती है और वो एनोड की ओर जाती है। किधर जाती है? वो एनोड की ओर जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसके फ्लो के कारण से ही, ठीक है, वो क्या करता है? वर्किंग करता है, या विद्युत धारा का वहां क्या होने लगता है? प्रवाह होने लगता है। तो ये ज्यादा डिटेल में आप जब आगे के क्लासेस में जाएंगे वहां आपको निर्वात नलिकाएं पढ़ने के लिए मिलेगा। बेसिकली हमको इस जो चैप्टर है बेटा, यहां हमको देखना क्या है? हमको यहां पढ़ना है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। क्या पढ़ना है हमको? अर्धचालक, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में पढ़ना है जो अर्धचालकों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अर्धचालक। अर्धचालक नाम से स्पष्ट है, अर्ध मतलब होता है आधा, मतलब ये आधा चालक होता है और चालक नहीं होता। यहां कंडीशन से अप्लाई होती है बेटा। ऐसे पदार्थ होते हैं जो कभी चालक की तरह तो कभी कैसे करते हैं? विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं। सामान्य अवस्थाओं में ये जो रहते हैं पदार्थ वो कैसे होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। मगर जब इनका ताप बढ़ाया जाता है, या फिर बोलते हैं जो ऊष्मीय प्रक्षोभ होते हैं उसकी वजह से, ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको, जो ऊष्मीय प्रक्षोभ होते हैं बेटा उसकी वजह से, मतलब जब उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो वो एक चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है बेटा? युक्तियां होती है। और बेसिकली इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक
युक्तियों के बारे में। तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन। आगे हम देखते हैं अर्धचालकों के बारे में ही हमको ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए सबसे पहला चीज आप ये कुछ चीजें, ठीक है, आप समझ जाइए क्या प्रश्न पूछेगा एग्जाम में वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। चालक, यहां मैंने 3 परिभाषाएं ली हैं, चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। एक एक करके हम देखते जाते हैं क्या होती है। नाम से स्पष्ट है, चालक, चालक मतलब कंडक्टर, जिसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टर बोलते किसको है एक्चुअल में, धात्विक चालकों में, ठीक है, जितनी भी धातुएं होती हैं सभी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है, इनकी जो चालकता होती है अधिक और प्रतिरोधकता कैसी होती है, बोलता है कम होती है। अब यहां देखिए, यहां जो हमने चालक, विद्युतरोधी या कुचालक और अर्धचालक, ये 3 जो हमने परिभाषित किया है, ये तीनों के तीनों को हम किसके बेसिस पर, इनके चालकता और इनकी प्रतिरोधकता के बेसिस पर परिभाषित कर रहे हैं कि किसको चालक कहेंगे और किसको विद्युतरोधी कहेंगे, किसको अर्धचालक कहेंगे। उसको बताने का जो रीजन है हमारा, वो बेस क्या चीज है बेटा, इसकी चालकता या प्रतिरोधकता है। जैसे चालक के बारे में बोले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं तो इसकी चालकता कैसी है, अधिक है। इसकी चालकता कैसी होगी, अधिक होगी। और इसकी प्रतिरोधकता कैसी होगी बेटा, कम होगी। प्राय सभी धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, चालक या कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। तो चालक कभी भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होती है, इनकी चालकता अधिक और प्रतिरोधकता कम होती है। हमने सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ऐसे बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल्स है। जितनी भी धातुएं होती हैं सभी की सभी कैसे होती है बेटा, चालक होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसमें अधिक होती है। अब बात करते हैं विद्युतरोधी या कुचालक की, इंसुलेटर। इनकी चालकता बहुत कम होती है। अब चालकता कम है, इसका सीधा सा अर्थ है इसकी प्रतिरोधकता कैसी होती है बेटा, बहुत अधिक होती है। चालकता कम होती है और विद्युत जो रोधी रहता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इसकी चालकता कम होती है। और चालकता कम है मतलब प्रतिरोधकता बहुत अधिक है। कुछ एग्जाम्पल्स, लकड़ी है, कांच है, एबोनाइट है, हीरा है, ये सब हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, विद्युतरोधी या कुचालक, ठीक है। ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं इसको हम। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। अब बात हो गई चालक और विद्युतरोधी। इन दोनों के बीच की चालकता जिन पदार्थों में होती है उन पदार्थों में को हम क्या कहेंगे बेटा, अर्धचालक कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। यहां देखिए परिभाषा में लिखा है, इनकी चालकता चालक और विद्युतरोधी के मध्य होती है। किसके मध्य होती है, चालक और विद्युतरोधी के मध्य होती है। 0 केल्विन ताप पर इनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, किंतु कमरे के ताप पर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहते हैं। बात स्पष्ट है, जो सामान्य अवस्था होता है, जो 0 केल्विन जब इसका टेम्परेचर होगा, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, तो किस तरह व्यवहार करेगा, ये विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। हाँ, मगर जैसे ही इन पदार्थों का टेम्परेचर को क्या किया जाएगा बेटा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है। या बोलते हैं यहाँ आगे हम आपको समझाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार के अन्य जो पदार्थ रहते हैं उनकी अशुद्धियां मिलाई जाती है, बोलता है, तो ये कैसे व्यवहार करने लगते हैं, चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो परिभाषाएं हैं वो किसके बेसिस पर तैयार की गई है, इनकी चालकता और प्रतिरोधकता की। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। सभी की सभी धातुएं जो होती हैं या धात्विक चालक रहती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक, चालकता अधिक, प्रतिरोधकता कम। विद्युतरोधी कुचालक, चालकता कम, प्रतिरोधकता अधिक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अभाव रहता है। थर्ड, अर्धचालक, इन दोनों के बीच का 0 केल्विन या सामान्य जो टेम्परेचर रहता है उस पर इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। हाँ, कमरे के ताप पर या टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 0 केल्विन पर ये क्या होता है बेटा, विद्युतरोधी होता है। मगर ताप को बढ़ाने पर या कमरे के ताप पर ये कैसे बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और विद्युतरोधी के मध्य होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। अब आगे आप पढ़ेंगे बेटा अर्धचालक के प्रकारों के बारे में। अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तात्विक अर्धचालक, जो एलिमेंट से बनते हैं, एलिमेंट
सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, एलिमेंटिक। तो क्या होते हैं बेटा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसे हम तात्विक बोलते हैं। और दूसरा होता है बेटा यौगिक अर्धचालक, ठीक है। तत्व यौगिक आपने पढ़ चुका है पहले भी। तो यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, कैडमियम सेलेनाइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यौगिक अर्धचालक होते हैं। तो ये अगर आपको एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो आप इस तरह से चालकता और प्रतिरोधकता के बेसिस पर उनको परिभाषित कर सकते हैं। अगर 3 नंबर में पूछा तो आप तीनों की परिभाषा और ये एग्जाम्पल्स लिखकर आसानी के साथ 3 मार्क्स ला सकते हैं। ओके बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ठोसों में ऊर्जा बैंड, क्या देखना है हमको, ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, ठीक है। जितने भी ठोस पदार्थ रहते हैं उनमें जो ऊर्जा बैंड्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ऊर्जा बैंड पढ़ना है। तो ऊर्जा बैंड में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले सुनिएगा, ऊर्जा स्तर बात करते हैं, एनर्जी लेवल बोलता है। क्या बोलता है बेटा, ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। प्रत्येक परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं की कोशों और उपकोशों में परिक्रमा करते हैं। मालूम है आपको, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उसके चारों ओर, ठीक है, कोई भी जो परमाणु का क्या होता है, बोलता है बेटा नाभिक होता है, उसके चारों ओर विभिन्न इस तरह से वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। मालूम है, आप नाम देते हैं N1 ऐसे, N2, N3, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सारी चीजें, ऐसे अलग अलग कक्षाओं में। तो यही चीज बताता है कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न त्रिज्याओं के कोशों और उपकोशों में परिक्रमा करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाएं होती है। इन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा, अलग अलग, और एक निश्चित क्या होती बोलता है, ऊर्जा होती बोलता है, ठीक है। और इन्हीं ऊर्जाओं के मान को जो रहता है, ठीक है, इन्हीं निश्चित ऊर्जाओं के मानों को परमाणु की क्या कहते हैं हम, ऊर्जा स्तर कहते हैं। अलग अलग प्रकार का ऊर्जा स्तर रहता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ऊर्जा स्तर रहते हैं। ये सब केमिस्ट्री में बहुत डिटेल्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो याद, सबसे पहले जो चीज बताए हम फिर से एक बार सुनिएगा, समझिएगा बेटा। ऊर्जा स्तर क्या है, प्रत्येक परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न त्रिज्याओं की कोशों और उपकोशों में क्या करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बोलता है बेटा, निश्चित ऊर्जा रहती है। विभिन्न उपकोशों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाओं के मानों को परमाणु की क्या कहते हैं हम, ऊर्जा स्तर कहते हैं। अलग अलग स्तर आपने पढ़ा है, S, P, D, F, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, ऊर्जा स्तर। अब इसके बाद ऊर्जा बैंड अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्रोतों के समूह को, ये जो पास पास अनेक ऊर्जा स्रोतों के जो समूह बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ऊर्जा बैंड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड जो रहते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। बोलता है कितने प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बोलता है बेटा संयोजकता बैंड, और दूसरा क्या होता है, चालन बैंड। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको दोनों प्रकार के जो बैंड्स हैं वो समझाते हैं। कोई भी एक हम वो ले लेते हैं बेटा, कोई भी एक पदार्थ लेते हैं, जैसे क्या बोलता है, सिलिकॉन। क्या लिए हमने, सिलिकॉन ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं यहां सिलिकॉन। सिलिकॉन मालूम है आपको, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है सिलिकॉन का, 14 होता है बेटा। क्या होता है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक, 14। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को मालूम होगा, आप सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, ये 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, कितने हो गए, 6 4 10, और 3s2, क्या हो जाएगा बेटा, 3s2 और 3p2, ये हो गए 14, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो ये परमाणु ले लिए बेटा, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। हमको यहां समझना है किसको समझना है, हमको 2 बैंडों को समझना है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड, ठीक है। तो यहां देखिए सभी ऊर्जा स्तर में तो पूरे के पूरे परमाणु दिखाई दे रहे हैं, मगर ये जो है बेटा 3p वाले में होना क्या चाहिए था, 3p6, मगर यहां
ये कैसा है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, केवल यहाँ दो ही परमाणु हैं, ठीक है, कितने हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान के चल सकते हैं, या दो ही क्या है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करेंगे, ठीक है, यहाँ परमाणुओं की बात करते हैं, यहाँ कमी है, तो यहाँ बोलता है कि सबसे पहले मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं का एक बैंड होता है, बोलता है किसके, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं का एक बैंड होता है। यह बैंड पूर्णतः या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। ये पूरी रूप से या फिर कैसे बोलता है, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। यह कभी भी पूर्णतः रिक्त नहीं होता। इस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। यह पूरा का पूरा भरा रहेगा, या कैसे रहेगा, बोलता है आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। यह कभी भी पूर्ण रूप से रिक्त नहीं हो सकता है। इस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, अतः विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, विद्युत का जो चालन होता है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं होता। ये कौन सा बैंड कहलाते हैं बेटा, संयोजकता बैंड। जैसे अगर हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं बेटा, ठीक है, इसका एनर्जी लेवल देखें, क्या देखें हम, इसका जो ऊर्जा स्तर है उसको अगर हम देखें, एक तरफ हम एनर्जी लेवल देखें तो देखो कैसे होगा ऊर्जा स्तर अलग अलग। इसी की मैं बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग होगा बेटा 1s2, फिर 2s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, तो ये पहला ऊर्जा स्तर n1, ये n बराबर बेटा 2, फिर 3s2, ठीक है, और ये 3p2, ये n इजिकल टू 3, अलग अलग ऊर्जा स्तर। ठीक है, मैं वही एग्जाम्पल सेम लेके चल रहा हूं। ये सबसे पहले यहां जो पहला ऊर्जा स्तर था, फिर दूसरा, फिर तीसरा ऊर्जा स्तर। अब ये तीनों जो ऊर्जा स्तर हैं इसमें से देखेंगे, संयोजकता बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का एक बैंड होता है। यह पूर्णतः या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। तो 3s2 वाला देखो बेटा, ये ठीक है, यहां अगर हम देखें तो ये संयोजकता बैंड कौन सा बैंड होता है, संयोजकता बैंड, वैलेंस बैंड, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन यहां उपलब्ध हैं। 2 के 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये कौन सा बैंड कहलाता है, ये संयोजकता बैंड कहलाता है। आगे देखेंगे चालन बैंड, यह बैंड पूर्णतः रिक्त होता है अथवा आंशिक रूप से भरा होता है। अब बात करते हैं बेटा हम किसकी, चालन बैंड की, ठीक है, कंडक्शन बैंड CB, कंडक्शन बैंड CB। ये कितने चाहिए थे इसको, 6, मगर केवल 2 जगह ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, बाकी 4 जगह कैसे यहाँ रिक्त है। तो ये क्या होता है बेटा, चालन बैंड होता है। क्या होता है, ये चालन बैंड होता है। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा, वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का बैंड होता है। यह बैंड पूर्णतः या आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। यह कभी भी पूर्णतः रिक्त नहीं हो सकता, बोलता है। इस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतः विद्युत चालन में इलेक्ट्रॉनों का कोई योगदान नहीं रहता। तो ये वैलेंस बैंड हो जाता है। चालन बैंड कैसा बैंड, पूर्णतः रिक्त होता है अथवा आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, बोलते हैं। ठीक है, इस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अतः इलेक्ट्रॉनिक विद्युत चालन में क्या लेते हैं, बोलता है बेटा भाग लेते हैं। जो क्रियाशील होते हैं आसानी से, ये क्या होते हैं मालूम है, जो चालन बैंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जब इसके पास में कोई अन्य परमाणु आएगा तो सबसे पहले जो क्रियाशील होते हैं बेटा वो कौन होते हैं, चालन बैंड के। जो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ लिखा है आंशिक रूप से भरा होता है। ये इस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत चालन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये दोनों बैंड आपको समझना है, एक वैलेंस बैंड और एक चालन बैंड। ठीक है, ये इसकी ऊर्जा को हम दिखाते हैं बेटा किससे, EV से। किससे दिखाते हैं, EV से। और जो चालन बैंड रहती है उसकी ऊर्जा को हम दिखाते हैं बेटा EC से। किसे दिखाते हैं, EC से। ठीक है, तो अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जाने वाला हूं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बोलता है संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को, ये जो गैप आ रहा है बेटा, ये जो गैप आ रहा है दोनों के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं या वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। EG से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम, EG से दिखाते हैं। और अगर इसकी वैल्यू हम निकालें बेटा तो ये होता है EC माइनस EV। EC माइनस क्या होता है बेटा, EV। जो एनर्जी किसकी होती है, जो चालन बैंड की रहती है और जो वैलेंस बैंड की रहती है, उन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो किसके, इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल निकल आ जाता है। EG की वैल्यू होती है बेटा EC माइनस EV। ओके, इस तरीके से आप
ये समझ सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्टकट, हमको यहाँ ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखना है क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम पर अभी ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ वो आप ध्यान में रखते चलो, ठीक है। जब डिटेल्स क्लास होती है लेक्चर्स, तो बहुत लंबी क्लास होती है इसकी, बहुत सारी बात। आज आपको बस आगे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, इसके लिए समझ के रखिएगा। संयोजकता बैंड ये कैसा होता है? पूर्ण रूप से भरा रहता है या आंशिक रूप से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, ये कभी भी खाली नहीं होता। ये क्या कहलाता है? संयोजकता बैंड। इस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो विद्युत चालन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते या बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते। चालन बैंड ये पूर्ण रिक्त होगा या आंशिक रूप से कैसा रहेगा? बोलता है भरा होगा, ठीक है। इस बैंड के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विद्युत चालन में भाग लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ऊर्जा का जो गैप होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है, फॉर्मिडन एनर्जी गैप कहलाता है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक को आप ऊर्जा अंतराल के पदों में बताइए। जो अभी हमने ऊर्जा अंतराल देखा, ठीक है, अलग अलग प्रकार के देखे ना हमने ऊर्जा बैंड जो है, तो उस ऊर्जा बैंड के पदों में, सॉरी ऊर्जा अंतराल बोल दिया था, ऊर्जा बैंड के पदों में क्या करो बोलेगा बेटा? परिभाषित करो बोलेगा। तो ऊर्जा बैंड के पदों में हमको चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो एक एक करके हम देखते चलते हैं यहां से क्या क्या परिभाषाएं आएगी। सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम चालक या कंडक्टर्स की। उन पदार्थों को चालक कहते हैं, बोलता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन अर्थात विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। ये तो आपने पहले भी देख लिया है, ठीक है। अब ऊर्जा बैंड के पदों में कोई ठोस निम्न परिस्थितियों में चालक होता है, बोलता है। कोई भी कैसे चालक होता है? जब आंशिक रूप से रिक्त संयोजकता बैंड और आंशिक रूप से भरा हुआ चालन बैंड के बीच क्या होता है? बोलता है अल्प ऊर्जा अंतराल होता है। ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा छोटा चीज है ये बेटा। ये अगर मान के चलिए क्या चीज है? ये चालन बैंड है। ये कौन सा बैंड है बेटा? ये चालन बैंड है। और ये क्या चीज है? संयोजकता बैंड है। इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल बोलता है, जो एनर्जी गैप है इजी, उसका मान क्या हो बोलता है बेटा? बहुत ही कम हो बोलता है। उनका मान क्या हो बोलता है? बहुत ही कम हो, ठीक है। जो एनर्जी गैप्स होते हैं उनका मान बहुत ही क्या हो बोलता है? कम हो। तो ये क्या होते हैं? ये चालक होते हैं। और यही दूसरे कंडीशन में बोलता है बेटा, जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड जो दोनों बैंड्स होते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे, ये संयोजकता बैंड और इसको कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं बेटा। और इसी में दूसरे कंडीशन में बोलता है जब चालन बैंड और संयोजकता बैंड, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यहां, ये हमारे पास में कौन सा बैंड हो जाएगा बेटा? चालन बैंड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर में, ठीक है, जो संयोजकता बैंड है उसके लिए हम देखते हैं ये रेड लाइंस वाली, ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो बोलता है? अति व्याप्त हो, मतलब ओवरलैप हो, एक दूसरे पर मिले हो, बिल्कुल एनर्जी गैप। यहां जो एनर्जी गैप हो रहा है, ऊर्जा अंतराल आ रहा है ईजी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये दो कंडीशंस होती है जब कोई चालक की तरह व्यवहार करता है। फिर से एक बार सुनिएगा, एग्जाम में मैंने बताया बेटा क्वेश्चन आएगा कि चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालकों को ऊर्जा बैंड के पदों में समझाइए। किसके बैंड के पदों में? ऊर्जा बैंड। तो चालक तो आपको मालूम है, मैंने पहले बता दिया, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता कम होती है, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक। अब बात आती है कि ऊर्जा बैंड के पदों में कैसे समझाएंगे। तो ऊर्जा बैंड के पदों में समझाने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेटा, वो हमको ये याद रखना है कि जब बोलता है कि आंशिक रूप से रिक्त संयोजकता बैंड और आंशिक रूप से भरे हुए चालन बैंड के बीच अल्प ऊर्जा अंतराल होता है, जब एनर्जी गैप का मान कैसा हो बोलता है? बहुत कम हो। ये जो एनर्जी गैप है उसका मान बहुत ही कम हो, मतलब दोनों पास पास होते हैं, तो ये क्या होता है? एक चालक की तरह व्यवहार करता है। या फिर बिल्कुल भी ऊर्जा अंतराल ना हो, मतलब एक दूसरे पर ये दोनों कैसे हो? ओवरलैप्ड हो। कैसे हो बेटा? ओवरलैप्ड हो। तो किस तरह कार्य करेगा? ये एक चालक की भांति कार्य करेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। तीसरा, नेक्स्ट, विद्युतरोधी। अब उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें से विद्युत प्रवाह कैसा होता है? सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता, ठीक है।
ऊर्जा बैंड के पदों में विद्युत रोधी में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। अब देखो ये ऊर्जा अंतराल का मान अगर बहुत अधिक हो गया, ठीक है, जो दोनों हमारे पास में बैंड्स हैं उनके बीच में ऊर्जा अंतराल, ये जैसे ये हमारे पास कौन सा बैंड हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, ठीक है, और नीचे वैलेंस बैंड। ये जो एनर्जी गैप है बहुत अधिक हो गया, तो एनर्जी गैप अधिक होने से क्या होता है, ये किस तरह व्यवहार करेगा बोलता है, विद्युत रोधी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में नहीं जा सकते, ठीक है, एक बैंड से दूसरे बैंड में नहीं जा सकते, इसलिए विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता ही नहीं है, इसलिए क्या बन जाता है बेटा, ये विद्युत रोधी बन जाता है। और तीसरा, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। मतलब ऊर्जा बैंड के पदों में बोलें तो अर्धचालक में ऊर्जा बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कैसी होती है बोलता है, बहुत ही कम होती है, मगर कैसे होती है, बहुत ही कम होती है। अगर इसका ताप बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है और विद्युत धारा बहने लगती है। तो इस तरीके से आप तीनों परिभाषा लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स के लिए, कितने नंबर के लिए बेटा, 3 नंबर के लिए, बहुत ही आसान है। पहले आप एक एक लाइन में बता सकते हैं, ठीक है, फिर ऊर्जा बैंड के पदों में बोलता है डायग्राम्स बनाना है तो आप डायग्राम्स बना सकते हैं, तीनों डायग्राम्स आप बना सकते हैं बेटा, दिखा सकते हैं कि कैसे होता है। ओके, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, चालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक, और ऊर्जा बैंड के पदों में बोलेगा तो सबसे पहले याद रखना बेटा, चालन बैंड और संयुक्ता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, संयोजकता बैंड चालन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप भी हो सकते हैं, एक दूसरे पर मिले हुए रहते हैं तो ये चालक हो जाता है। जब ये एनर्जी के बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये विद्युत रोधी बन जाता है। और तीसरा, जब एनर्जी के कम होता है तभी ये अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। ओके, यहां एक प्रश्न और जो है 3 मार्क्स में आप तैयार कर सकते हैं बेटा। कौन सा क्वेश्चन आप 3 मार्क्स के लिए तैयार कर सकते हैं, चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर। ये एक ऐसा प्रश्न है, वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैं पॉइंट्स पढ़ के आपको बता देता हूं। चालक, विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, विद्युत रोधी विद्युत प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक, इनमें कभी विद्युत का प्रवाह होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता ताप वृद्धि के साथ चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है बोलता है, बढ़ती है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। विद्युत रोधी, ताप वृद्धि से इसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है। वैसे ही अर्धचालक, ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता घटती है, इसकी प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है बोलता है, ऋणात्मक होता है। चालक, इनमें आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विद्युत रोधी में कोई आवेशवाहक नहीं होता। अर्धचालक, इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, आवेशवाहक की भांति कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। चौथा, चालक, अशुद्धियां मिलाने पर इनकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसमें, चालकों में। विद्युत रोधी, यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता अशुद्धियां मिलाने का। अर्धचालक, अशुद्धियां मिलाने पर इनकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे उसी के बारे में, ठीक है। अब इनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य में ऊर्जा अंतराल शून्य अथवा अत्यंत अल्प होता है। अभी हमने बताया बेटा, कौन से में, चालक में शून्य होगा या तो बहुत ही कम होगा। अब विद्युत रोधी में बोलता है इनमें ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है, एनर्जी गैप जो रहता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है बोलता है। किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आगे बेटा, अर्धचालक में इसका ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक किंतु विद्युत रोधी से कम होता है और एनर्जी जो गैप है उसकी वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब एग्जांपल्स दे सकते हैं, धातु है, मानव शरीर है, पृथ्वी, ये सब चालक हैं। यहाँ विद्युत रोधी हमने अभी बताया, कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, अभ्रक आदि। और अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो चलिए आज के क्लास में ये कुछ बेसिक छोटा सा मैंने क्लास लेके आया था, मैंने आप सभी को बता दिया था बेटा, बहुत ही छोटा और शॉर्ट क्लास होने वाला है। आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में अर्धचालकों के बारे में बताएंगे, वहां हम आपको शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, पी टाइप एन टाइप बहुत डिटेल में लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।